नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। महाराष्ट्र में चल रही सियासी उठापटक पर हम विस्तार से बात करेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर का जल्दी से रुख कर लेते हैं। सचिन वाजे से जुड़े हुए 2 और सबूत सामने आए हैं और ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। ट्राइडेंट होटल का जिक्र आप पहले भी सुन चुके हैं। होटल के सीसीटीवी में प्राडो कार दिखी है। प्राडो कार में सचिन वाजे के होने का अनुमान लगाया जा रहा है। वाजे के बैग की स्क्रीनिंग की तस्वीरें सामने आई हैं और वो चौंकाने वाली हैं। बैग में नोटों की गड्डियां दिख रही हैं। उगाही का पैसा कहां जा रहा है, ये बार बार पूछा जा रहा था। अब इस सीसीटीवी फुटेज के बाद तमाम सवाल और भी खड़े हो रहे हैं, लेकिन साथ ही ये सबूत का काम कर सकते हैं, आगे इन्वेस्टिगेशन में मददगार साबित हो सकते हैं। ये सीसीटीवी फुटेज आप देखिए और इसके साथ ही वाजे के बैग की एक्सरे तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव ये आपके सामने तस्वीरें, और इससे जांच में आगे मदद मिलेगी। ट्राइडेंट होटल से वाजे को लेकर 2 और सबूत सामने आए हैं। सीसीटीवी फुटेज में जो प्राडो कार दिख रही है उसमें सचिन वाजे के होने का अनुमान लगाया जा रहा है। और दूसरा, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, स्क्रीनिंग की तस्वीरें, वाजे के बैग के भीतर क्या था, ये सवाल बार बार खड़ा हो रहा है। और अब ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि उसमें नोटों की गड्डियां हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है और ये दोनों ही जो सबूत हैं वो इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। एक तरफ वाजे हैं जो लगातार अपना पक्ष रख रहे हैं, कह रहे हैं और भी लोग शामिल थे इस पूरे मामले में, लेकिन इस तस्वीर के बाद सवाल गहरा गए हैं। हम सीधे आपको लिए चलते हैं मुंबई, जहां पर हमारी संवाददाता प्रीति सोमपुरा जुड़ गई हैं हमारे पास। प्रीति, ये जो 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज और स्क्रीनिंग की तस्वीरें जो सामने आई है, इस पूरे जांच को आगे बढ़ाने में, इस केस को क्रैक करने में कितनी मददगार साबित हो सकती है? क्योंकि उगाही का पैसा कहां गया, ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। देखिए, एक बात है कि ये जो सीसीटीवी जो हमें मिले हैं वो एक्सक्लूसिव इंडिया न्यूज़ के पास में है और 14 फरवरी रात 9:30 बजे का है, जब सचिन वाजे जो है अपनी गाड़ी से उतरते हैं। उसके बाद में होटल ट्राइडेंट में जो एंटर होते हैं और उसके बाद में जब उनके पास 4 बैग होती है, उनका जो स्क्रीनिंग किया जाता है तो पता लगता है कि उस सभी बैगों में जो है कैश भरे हुए थे। और सवाल ये है कि सचिन वाजे ने इतनी सारे कैश लेकर वो क्यों ट्राइडेंट में पहुंचे, किसको देने के लिए पहुंचे थे? क्योंकि जब 14 फरवरी को जब वो पहुंचे थे तो उस वक्त वो होटल ट्राइडेंट में ही रुके थे और ये भी माना जा रहा है कि जब वो होटल में थे तब उनके साथ में एक महिला भी थी। संदिग्ध महिला की जांच जो है NIA कर रही है और इस महिला के हाथ में जो है कैश गिनने की मशीन भी थी। और सवाल ये उठता है कि इतने सारे पैसे उनको किसने दिए और किन तक पहुंचा है। इन सारे सबूतों की जांच जो है फिलहाल NIA कर रही है। और ये जो एक्सक्लूसिव तस्वीर जो हम अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं वो इस वक्त की है जब सचिन वाजे कैश से भरी हुई बैग लेकर होटल ट्राइडेंट में आए थे। होटल ट्राइडेंट से 2 और सबूत सामने आना, प्रीति, ये किस तरफ इशारा करता है? क्योंकि एक तरफ ये सबूत हैं जो एक एक करके सामने आ रहे हैं और दूसरी तरफ महाराष्ट्र की सियासत है जो इस मामले पर लगातार गरमा रही है। एक तरफ परमबीर सिंह भी हैं जो कोर्ट में ये कह रहे हैं कि बलि का बकरा उन्हें बनाया जा रहा है। अगर इन सबूतों से, इन बयानों को और सियासत को जोड़कर देखा जाए तो ये पूरा मामला शॉर्ट में जरा बताइएगा किस तरफ जा रहा है? देखिए, जिस तरीके से आज सचिन वाजे ने कोर्ट में कहा कि उनको बलि का बकरा बनाया जा रहा है और इस पूरे मामले में जो है कई सारे लोग इन्वॉल्व है, वहीं दूसरी ओर आज बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका जो है परमबीर सिंह ने दायर की, उसमें साफ तौर पे कहा है कि वो बेगुनाह है। हालांकि इस पूरे मामले जो पैसे करने की जो बात कर रहे थे वो गृह मंत्री कर रहे थे। गृह मंत्री ने ही जो है इस पूरे साजिश में शामिल है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह की एक याचिका जो है परमबीर सिंह ने डाली है, यानी कि साफ तौर पे ये है कि जो कुछ भी हुआ है वो इसमें सिर्फ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका प्रीति इस तमाम जानकारी के लिए। और हम इससे पहले कि अपने पैनल का रुख करें, कुछ अहम जानकारियां इस केस से जुड़ी हुई हैं जो आपसे साझा करना बहुत जरूरी है। एंटीलिया केस और मनसुख हिरेन के मर्डर के मामले से महाराष्ट्र में भूचाल मचा हुआ है, सियासी भूचाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सचिन वाजे से पूछताछ में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। आज सचिन वाजे को NIA कोर्ट में पेश किया गया। NIA और वाजे के वकील की तरफ से अलग अलग दलीलें दी गई हैं। NIA ने कहा है कि वाजे जांच में सहयोग नहीं कर रहे। जांच में उसके घर से 62 कारतूस बरामद होने की खबर भी आई है, तो वाजे के वकील ने कोर्ट में दलील दी है कि वाजे जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। उन पर
यूएपीए लगाना गलत है, ये कहा है वाजे के वकील ने, क्योंकि बिना डेटोनेटर के जिलेटिन विस्फोटक नहीं है, ये दलील दी जा रही है। इसके अलावा पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने आरोप लगाने के बाद अब हाईकोर्ट का रुख किया है। परमबीर सिंह की मांग है कि जो आरोप उन्होंने देशमुख पर लगाए हैं उसकी सीबीआई जांच कराई जाए। आरोपों के घेरे में खड़ी महाराष्ट्र सरकार अब अफसरों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि उद्धव सरकार अब परमबीर सिंह और आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला की जांच भी करा सकती है। साथ ही साथ राज्य में संघ और बीजेपी के करीबी अफसरों की भी जांच कराई जाएगी। उनकी लिस्ट बनाने की जिम्मेदारी किसको दी गई है? कांग्रेस के नेताओं को दी गई है। ये तमाम जानकारियां सामने आ रही हैं और इसके बाद महाराष्ट्र सरकार में जो भूचाल है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। कौन कौन से खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबसे पहले मैं उनका तारुफ आपसे करवा देती हूँ। तुहीन सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी की ओर से। कपिल सांकला सीनियर क्रिमिनल लॉयर हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय कृष्णन शिवसेना की ओर से हमारे साथ रहेंगे। विद्या चौहान जुड़ गई हैं हमारे साथ, एनसीपी प्रवक्ता। इसके साथ ही लक्ष्मी नारायण पूर्व डीआईजी, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन शुरुआत विद्या चौहान जी आपसे ही आज करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार में बहुत कुछ उथल पुथल चल रहा है। उस सियासत पर मैं बाद में आऊंगी, लेकिन पहले ये जो पूरा मामला मोड़ लेता जा रहा है, ये अब एंटीलिया केस से शुरू होकर ट्रांसफर पोस्टिंग तक पहुंच गया और अब जो जानकारी आ रही है उसमें सीधे सीधे विसिल ब्लोअर्स को निशाना बनाया जा रहा है। शूटिंग द मैसेंजर के पैटर्न पर सरकार काम कर रही है। क्या उद्धव सरकार को इस बात का डर है, कि आपकी सरकार को इस बात का डर है कि आगे स्थितियां और खराब हो जाएंगी, इसलिए जो आवाज उठा रहा है उसी पर कार्रवाई कर दो, चाहे वो परमबीर सिंह हो, चाहे वो रश्मि शुक्ला हो, उन पर जांच अब हो सकती है? क्या ये मुंह बंद कराने के लिए है? किसी का फोन आया तो मैंने कट। विद्या जी, आपको आवाज आ रही है? विद्या जी का रुख मैं करती हूँ, लेकिन इस बीच विजय कृष्णन साहब का रुख जल्दी से कर लेते हैं। शिवसेना के नेता हमारे साथ जुड़े हुए। शिवसेना से यही सवाल मैं पूछती हूँ, क्योंकि सरकार पर सवाल है, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं, अभी तक चुप हैं, और अब सवाल ये पूछा जा रहा है विजय कृष्णन जी कि क्या आगे फजीहत और ना हो, इसीलिए उन अधिकारियों को, उन अफसरों को टारगेट किया जा रहा है जो विसिल ब्लोअर बन रहे हैं, जो ट्रांसफर पोस्टिंग की गड़बड़ियां, अनियमितताएं सामने ला रहे हैं, और इसीलिए ये खबर मिल रही है कि परमबीर सिंह, रश्मि शुक्ला के खिलाफ जांच कराई जाएगी। आप ये समझिए, ये सब एक कोऑर्डिनेटेड अटैक है। हमको प्रथम कहां से ये मामला शुरू हुआ? एक कार में बॉम्ब के विस्फोटक पदार्थ को लगाया गया है। पहला इसको टेररिस्ट एंगल में विचारण करने के लिए बीजेपी पूछा है, तुरंत वो टेरर एंगल बन के ये वो वसूली रैकेट जा रहा है। मैं कह रहा हूँ वसूली रैकेट से ज्यादा डेंजरस है वो टेरर एंगल है। क्यों एनआईए टेरर एंगल में विचारण नहीं कर रहे? मैं रश्मि शुक्ला जी को मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन आज ही आप क्यों विसिल ब्लोअर बन गए हैं? ये मेरा पहला क्वेश्चन है। इसलिए ये हम जान सकते हैं परमबीर सिंह इतने दिन जब वो मुंबई के पुलिस कमिश्नर बन के रहे, कभी भी एक बार भी मीडिया के सामने नहीं आया है। मैं कह रहा हूँ जो भी सचिन वाजे का दुष्कर्मिया हो गया है वो परमबीर सिंह जी के आध्वर्य में हुआ है। लेकिन आप कह रहे हैं सर, विजय जी आप कह रहे हैं कि टेरर एंगल है इसमें। सचिन वाजे कह रहे हैं उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। सचिन वाजे कह रहे हैं उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। और साथ ही ये भी कहा है सचिन वाजे के वकील ने कि भाई कैसे यूएपीए लगाना गलत है, क्योंकि जिलेटिन की जो छड़े हैं बिना डेटोनेटर के वो विस्फोटक है ही नहीं। इस तरह की बातें अगर सचिन वाजे की तरफ से की जा रही है, आप कह रहे हैं कि टेरर एंगल है इसमें, तो क्या फंसा करके छोटी मछलियों को बड़े जो मोहरे हैं उन्हें बचाने की कोशिश है ये? नहीं, मैं जरूर प्रशंसा करता हूँ। एटीएस ने स्थापित किया कि जो सचिन वाजे जी ने वो कार में शामिल थे, उसमें मानसुख हीरेन भी शामिल थे, उसको क्लोरोफॉर्म देकर वो मार दिया गया है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जब एक विस्फोटक पदार्थ एक कार में जो एंटीलिया के सामने मिलते हैं, हम उसको टेरर एंगल मानना ही चाहिए। ये में असेंबल नहीं हुआ है, लेकिन ये नहीं है कि क्योंकि वो अलग है ये टेरर एंगल नहीं हो सकते। मैं एटीएस को मानता हूँ
और यही जवाब महाराष्ट्र कपिल और सांकला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी मैं जानना चाहूंगी। सीनियर क्रिमिनल लॉयर हैं आप सर, और सवाल अब ये पूछा जा रहा है यूएपीए लगाना कितना सही है कितना गलत है। सचिन वाजे के वकील कह रहे हैं कि गलत है, क्योंकि टेरर एंगल इसमें कहां से आया? अगर विस्फोटक के तौर पर हम देख ही नहीं सकते, डेटोनेटर था नहीं, सिर्फ जिलेटिन की छड़ें थी, आप इसे कैसे लीगल एंगल से देखते हैं? देखिए, तो क्वेश्चन ये है कि जेलेटिन की जो स्टिक्स थी, जो छड़ें थी, वो लीगली प्रोक्योर्ड थी क्या? मार्केट से जाके खरीद के लेकर आए थे? वो किसी न किसी इलीगल सोर्स से लेकर आए थे? वो या तो बॉम्ब हुआ या बॉम्ब बनाने का एक इंटीग्रल पार्ट हुआ। तो इसलिए टेररिस्ट एंगल या टेररिज्म का एंगल तो बड़ा क्लियर होता है। सेक्शन 16 ये कहता है कि जब डेथ हो जाएगी, आप किसी को मार देते हो एज टेररिस्ट एक्टिविटी में, तो आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ मिलेगी। बाकी सारे केसेस में 5 साल की सजा आपको मिलेगी। एक बात हो गई। दूसरी बात, जहां तक आपने किसी को अभी ये बोला कि जी विसिल ब्लोअर कह रहे हैं कि हम विसिल ब्लोअर हैं, हमें ही फंसाया जा रहा है, मैसेंजर को ही मारा जा रहा है, तो विसिल ब्लोअर एक्ट बड़ा क्लियर है। वो ये कहता है कि अगर आप खुद आते हो, इसलिए नहीं क्योंकि आपकी गर्दन फंसी हुई है, अगर आप खुद आते हो और बोलते हो कि फला फला आदमी कुछ गलत कर रहा है और आप प्लीज उसका ध्यान दीजिए, आप इस चीज पे इन्वेस्टिगेशन करिए, तो आप विसिल ब्लोअर बन गए। पर अगर आपकी खुद गर्दन फंसी हुई और अपने आप को बचाने के लिए अगर आप आ रहे हो, तो फिर वो विसिल ब्लोअर नहीं हुआ। तो वो फिर क्रिमिनल लॉ में इस बात पे आएगा कि आप कन्फेशनल स्टेटमेंट दे रहे हो कि 3 या 4 क्रिमिनल्स हैं, वो एक आदमी आके कहता है कि जी मैं अपनी गलती भी स्वीकार करता हूं, मैं दूसरों के बारे में बताना चाहता हूं। पर जहां आप आके ये बोलते हो कि मैं अपनी गलती नहीं स्वीकार कर रहा, मैं सिर्फ दूसरों को बता रहा हूं, तो आप कन्फेशन नहीं दे रहे हो, क्योंकि आपका जो स्टेटमेंट है वो सिर्फ दूसरों को फंसाने के लिए। कपिल सांकला जी, एक सवाल मैं ऐड कर देती हूँ, इसी में फिर आगे आप जवाब दीजिएगा। एक सवाल मैं ऐड कर देती हूँ। अब जानकारी ये मिल रही है कि रश्मि शुक्ला पर कार्रवाई हो सकती है, जांच हो सकती है, परमवीर सिंह पर जांच हो सकती है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत उन पर सख्त कार्रवाई हो सकती है, जानकारी मिल रही है। लेकिन अगर कोई फोन टैपिंग हुई है, ये मान लेते हैं कि फोन टैपिंग करना अगर सरकार कह रही है कि ये उसके जुरिडिक्शन में नहीं था, वो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं था, लेकिन आखिर उस फोन टैपिंग में उसके बाद जो कंटेंट सामने आया, जो सबूत सामने आए, जो तथ्य सामने आए, आखिर उसे क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है? क्यों ये नहीं मानना चाहिए कि इन लोगों को टारगेट करके जो खुलासे हुए हैं उस पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर सिर्फ ये है कि उनको टारगेट करना बहुत गलत वर्ड हुआ। अब आप ये देखिए कि जब मुंबई में ब्लास्ट हुए थे, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठा था, जो इन्वेस्टिगेटिव इंफॉर्मेशन आ रही है वो मीडिया में जब आ रही है, तो वो टेररिस्ट भी सुन रहे हैं और वो अपना प्लान अकॉर्डिंगली चेंज कर रहे हैं। ये हुआ था ना। तो उसी के बाद सरकार ने ये बोला कि भैया कुछ इंफॉर्मेशन हम नहीं बताएंगे। वो इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि जब ओपन में वो इंफॉर्मेशन आ जाती है तो टेररिस्ट अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसमें भी एक आदमी को मार दिया गया, और इसीलिए मार दिया गया क्योंकि वो लिंक था उस गाड़ी के बीच में और वाजे के बीच में, तो उस आदमी को खत्म कर दिया गया ताकि वो लिंक खत्म हो जाए। इसी तरह से अगर और इंफॉर्मेशन आ जाती है और वो इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में इन्वेस्टिगेशन के स्टेज में आती है, देखिए चार्जशीट के बाद वो इंफॉर्मेशन आना वाजिब है, लाजमी है और सही है, पर चार्जशीट से पहले वो इन्वेस्टिगेशन आना इन्वेस्टिगेशन को कर्टेल करने के बराबर हो गया। और उस ऐसे केस में जहां पे क्वेश्चन ये है कि भैया जिलेटिन कहां से आया? एक छोटा सा रिएक्शन इसी पर मैं विद्या चौहान जी आपसे लेना चाहती हूँ। शुरुआत में आप जवाब नहीं दे पाई थी, लेकिन उसके बाद मैं सियासी पहलू की तरफ बढ़ूंगी। सवाल फिलहाल विद्या चौहान जी आपसे वही है जिस पर अभी तक हम डिबेट कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे सरकार क्या खुद को बचाने के लिए उन अधिकारियों को पर जांच बिठा रही है, उनको टारगेट किया जा रहा है? मैं फिर से इस शब्द का इस्तेमाल कर रही हूं क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, पुलिस पर सरकार का, किसी भी सरकार का किसी भी स्टेट में कितना दबाव है, इस पर इस देश में नए सिरे से बात करने की जरूरत नहीं है। पहले से ही बात होती आई है, किसी भी पार्टी की सरकार हो, ये होता है, दबाव काम करता है। लेकिन यहां पर अगर हम देख रहे हैं कि उस सबूतों पर, उन खुलासों पर बात होने की बजाय, जांच होने की बजाय उन अफसरों को जांच के दायरे में लाया जा रहा है, तो क्या सरकार खुद को बचाने की कोशिश कर रही है, कुछ पर्दादारी कर रही है? विद्या जी, देखिए, सरकार को बचाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। यहाँ पर ना ही सरकार किसी के ऊपर दबाव डाल रही है, सिर्फ इतना है कि बीजेपी जो विरोधी पार्टी है वो ही सरकार के ऊपर बार बार झूठा इल्जाम लगा के ये कोशिश कर रहा है कि कुछ भी करके ये सरकार कैसे हम लोग गिरा सकते हैं, लेकिन ये उनकी कोशिश नाकाम रहेगी। क्योंकि यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ, खुद सीएम और डीसीएम दोनों ने ये कहा है कि जो भी गुनाहगार है,
जो भी गुनाहगार है, कोई भी पार्टी का है, उसको बचाने का कोई सवाल नहीं है। तो इसमें जो अभी रश्मि शुक्ला की बात चल रही है, तो रश्मि शुक्ला जी ने सिर्फ गोपनीय दस्तावेज ही नहीं दिए हैं, उन्होंने ये पूरा, आज कांग्रेस ने ये भी मांग की है कि जितने भी पुलिस दल में या प्रशासन में जितने भी अधिकारी भाजपा के विचार के हैं, आरएसएस के लोग बैठे हैं, उनकी एक लिस्ट की जाए और वो किस तरह से भाजपा को मदद कर रहे हैं। ये आपने कहा कि फोन टैपिंग जो है वो ठीक नहीं थी, रश्मि शुक्ला के बारे में अगर ये बात सामने आई है कि उन्होंने फोन टैपिंग की है, तो ये बात ठीक नहीं है, ये उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ये सरकार ने पहले कहा है। विद्या जी, एक सवाल सुन लीजिए, फिर आप अपना जवाब दीजिएगा, उसके बाद मैं बीजेपी के प्रवक्ता के पास जाऊंगी। सवाल ये है कि आप कह रहे हैं, सरकार कह रही है कि फोन टैपिंग ठीक नहीं है, लेकिन फोन टैपिंग में जो बातें सामने आई हैं, अगर ट्रांसफर पोस्टिंग में एक बाकायदा नेक्सस का खुलासा हो रहा है, क्या उसकी तरफ ध्यान देना, क्या उसकी जिम्मेदारी लेना, क्या उसकी जांच करवाना सरकार का दायित्व नहीं बनता है विद्या जी, या फिर सिर्फ इन अधिकारियों पर ही जांच करवाना दायित्व बनता है सरकार का? जी देखिए, सरकार अपना दायित्व अच्छी तरह से जानती है और अच्छी तरह से निभा रही है। सीएम और डीसीएम दोनों ने भी कहा है, जो भी गुनहगार होंगे उनको सजा मिलेगी, किसी को भी कोई बचाने की कोशिश नहीं होगी। दूसरी बार आपने ये बात दोहराई है कि सीएम ने कहा है, लेकिन मीडिया पूरे मामले में पार्टी वाले बार यही इल्जाम लगाते सीएम उद्धव ठाकरे बिल्कुल खामोश है, उस खामोशी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन जल्दी से मैं रुक करना चाहती हूँ तुहिन सिन्हा का, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए। तुहिन सिन्हा जी, जो आरोप आप पर लगा रहे हैं एनसीपी के प्रवक्ता, शिवसेना के प्रवक्ता, उसका जवाब जरूर दीजिएगा, लेकिन एक सवाल ये भी है, महाराष्ट्र के मंत्री जितेंद्र आव्हाड का रश्मि शुक्ला पर आरोप है और कह रहे हैं कि जो निर्दलीय विधायक है उन पर दबाव बना रही थी रश्मि शुक्ला कि महाअघाड़ी सरकार का साथ मत दीजिए। इस तरह के आरोप अब लग रहे हैं और सीधा इशारा आपकी तरफ है। देखिए, आरोप लगाने की स्थिति में कैसे हैं वो तो यही जान सकते हैं, क्योंकि इन पर जो आरोप है वो उनका तो दूर दूर तक कोई जवाब ही नहीं है। अब रश्मि शुक्ला ने पिछले 25 अगस्त को कुछ जानकारियां जो है डीजीपी के हवाले सौंपी थी, जिसमें कि एक बहुत बड़ा ट्रांसफर पोस्टिंग खुलासा हुआ। डीजीपी ने उसके तुरंत बाद सीएम को उस खुलासे से अवगत कराया था। क्या उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया? नहीं लिया गया। रश्मि शुक्ला नवंबर में 3 महीने बाद वो सेंट्रल डेपुटेशन पर बाहर जाती है, क्योंकि वो हताश थी। सुखद जायसवाल जो उस वक्त के डीजीपी थे, वो पहली बार आपने सुना होगा कि जो स्टेट के जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं वो स्टेट छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा था। तो मुझे नहीं लगता है कि महाराष्ट्र की सरकार इस पोजीशन में है या उनके ऊपर जरा सा भी नैतिक अधिकार है कि वो दूसरों पर आरोप लगाए। जहां तक सचिन वाजे की बात आती है, अभी तो बहुत सारे खुलासे बाकी है। ये अच्छी बात है कि वो कहना शुरू कर दिया है कि उनको बलि का बकरा बनाया जा रहा है, लेकिन कौन बना रहा है उनको बलि का बकरा? क्या उन्हीं के पॉलिटिकल मास्टर्स बना रहे हैं? अरे, जो व्यक्ति पुलिस के लिबास में क्रिमिनल का काम करता हो, अभी कितने सारे वीडियोस आने बाकी, आप देख रहे हैं कि वो 5 स्टार होटल में एक नकली आधार कार्ड के सहारे वो रहता है, उसके साथ एक रहस्यमय महिला है, बहुत सारे गंभीर आरोप आपने भी लगाए हैं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है। लक्ष्मी नारायण जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व डीआईजी, हम उनके पास भी जाएंगे, क्योंकि परमबीर सिंह अगर ये कह रहे हैं कि सीबीआई जांच की जाए, जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, जो चिट्ठी में बात लिखी है उसकी सीबीआई जांच हो, अब हाईकोर्ट भी पहुंच गए हैं परमबीर सिंह, तो क्या स्थिति बन रही है अब महाराष्ट्र पुलिस के भीतर और पुलिस महकमे के लिए ये किस तरह के हालात हैं, ये हम समझने की कोशिश लक्ष्मी नारायण जी से करेंगे। खुलासे न सिर्फ महाराष्ट्र सरकार पर बल्कि महाराष्ट्र की पुलिस पर भी तमाम सवाल खड़े कर रही है। हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं और सीधा रुख करते हैं चर्चा के इस हिस्से में लक्ष्मी नारायण जी का, जहां से हमने चर्चा पर ब्रेक लगाया था वहीं से शुरुआत कर रहे हैं लक्ष्मी नारायण जी। और बहुत महत्वपूर्ण है इस पर बात करना जो सचिन वाजे कह रहा है। सचिन वाजे ने कहा है बलि का बकरा उसे बनाया जा रहा है, और इसके साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण बात की, मैं इस जांच का हिस्सा जरूर था, लेकिन पूरी की पूरी टीम थी क्राइम ब्रांच की जो शामिल थी। कैसे ये इस तरह के इन्वेस्टिगेशंस में टीम काम करती है, और ये बात अगर सचिन वाजे कोर्ट पे कह रहा है तो उसका कितना असर हो सकता है इस इन्वेस्टिगेशन पर, और कितने बड़े सवाल क्राइम ब्रांच पर? देखिए शुभ्रा जी, जब कोई टीम बनती है तो टीम की प्रत्येक गतिविधि की जिम्मेदारी टीम इंचार्ज पर होती है। उसे इस बात का पता होना चाहिए कि टीम हमारी क्या कर रही है, कैसे कर रही है और किन बिंदुओं पर बात हो रही है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में सिस्टम में कहीं ना कहीं पे जंग लगा हुआ है,
और इस जंग को दूर करने के लिए प्रयास होना चाहिए। सचिन वाजे वाला मामला बहुत ही हाई प्रोफाइल मामला बन गया है, और ये हाई प्रोफाइल बन इसलिए गया है क्योंकि इसमें कहीं पर जो है पॉलिटिकल लीडर्स भी सामने आए हैं और कहीं पे पुलिस के बहुत ही आला अधिकारी भी सामने आए हैं। लेकिन ये पहली बार ऐसा नहीं है कि पुलिस के आला अधिकारी भ्रष्टाचार के आरोपों से गिर रहे हैं और उस पर जो है तरह तरह के आरोप और प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं। ये एक सिस्टम है जहां पर कि पॉलिटिकल बॉसेस, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस डिपार्टमेंट और फिर क्रिमिनल्स या माफियाज, ये सबका एक मिल करके एक कहीं ना कहीं पे समूह बन जाता है, कहीं पे एक रैकेट तैयार हो जाता है, और इस रैकेट के आधार पर ही चीजें होती हैं। ये बात सही है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कह दी कि जो अधिकारी होते हैं, जो उनके बॉसेज होते हैं, उनके बीच में जिस तरीके से काम होता है, कई बार एक रैकेट बन जाता है। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वसूली रैकेट का भी नाम हो रहा है, दलाली रैकेट का भी नाम सामने आ रहा है। इसीलिए मैं एक और सवाल जोड़ देती हूँ, और वो ये है कि परमबीर सिंह अगर कह रहे हैं कि सीबीआई जांच हो इस पूरे मामले की, अगर वाकई सीबीआई जांच होती है, इसके मायने क्या हैं और क्या फिर और नए खुलासे हो सकते हैं? कहां से ये सारे डायरेक्शंस आ रहे थे? कौन आला कमान था? कौन गॉडफादर था सचिन वाजे का? क्या यहां तक तार पहुंचना, अगर इन्वेस्टिगेशन के तार पहुंचाने हो, तो क्या सीबीआई जांच ही एकमात्र रास्ता है? जो जांच है ना जी, वो जांच इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल एंड तक जाना चाहिए जी, क्योंकि जब तक पूरा सिस्टम पे जब हम अटैक नहीं करेंगे तब तक चीजें रह जाती हैं और वो फिर कीड़ा जो है वो फिर पनपने लगता है। तो अगर ये सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए कहीं पर भी सीबीआई की जांच के लिए। वैसे ये परमवीर जी वही हैं जिन्होंने कंगना रनावत के मामले में सीबीआई जांच का विरोध भी कर दिया था। तो अब जब अपने पे आई है तो सीबीआई की जांच चाहिए। ठीक है, वक्त की बात होती है। विद्या चौहान जी, मैं आपके पास आती हूँ, और सीबीआई जांच से किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ये कह रहे हैं लक्ष्मी नारायण जी, इस पर आप जरूर बात कीजिए। और दूसरा, आपने संघ का जिक्र छेड़ा, खबर ये आ रही है कि संघ के करीबी जो अफसर हैं उनकी लिस्ट निकाली जा रही है और बाकायदा कुछ लोगों को यह जिम्मेदारी दी गई है, लिस्ट निकालिए, आगे जांच होगी। आखिर ये जांच का कौन सा तरीका है और कहां पर फोकस है आपका? क्या निकालना चाहते हैं इस जांच के जरिए? और उसके बाद मैं तुहिन सिन्हा जी आपके पास आऊंगी। विद्या जी, आप सुन पा रही हैं? हाँ, मुझे पूछा आपने। जी जी, जी देखिए, मैं ये बताना चाहती हूँ कि इंसान चाहे कोई भी पार्टी का हो, कोई संघ का हो, कोई जनसंघ का हो, चाहे कोई भी कुछ भी हो, लेकिन उसने जब वो किसी पुलिस की चेयर पे बैठा है तो उसने अपने चेयर से ये रखना चाहिए, मतलब रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे तो देवेंद्र फडणवीस जी ऐसे ही सब लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। उसमें से रश्मि शुक्ला जी भी है जो जनसंघ की है और उन्होंने पूरा ये काम किया है। और आपको मैं बताना चाहती हूँ कि फडणवीस जी ने सब जो ये मनगढ़ंत कहानियां बनाई है उसमें ऐसे ही सब लोगों को लिया है जो उनकी मदद करेगा। क्योंकि महाराष्ट्र में अभी आमदारों की खरीदी बिक्री कुछ हो नहीं सकती, इसीलिए उनको ये सत्ता चाहिए की टीम बनाई गई है जो आपके पक्ष में काम करना चाहते हैं। उसमें रश्मि शुक्ला जी उनका तुहिन सिन्हा जी रिस्पॉन्ड कीजिए। आड़ी सरकार को राष्ट्र प्रेमियों से क्या नफरत है ये तो वही बता सकते हैं। इन्होंने तो सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर के खिलाफ भी जांच बैठाने की बात की थी। तो इनको राष्ट्रवादियों से अपना नाम जरूर रखा है इन्होंने, राष्ट्रवादी कांग्रेस, लेकिन राष्ट्रवादियों से इन्हें विशेष नफरत है। मैम आपकी शांत हो गई है केंद्र में, तब से ये ज्यादा बढ़ गया है कि जो भी आरएसएस का होगा, भाजपा का होगा, उनका एक गंदी राजनीति इस देश में इन्होंने शुरू की है। और हम लोग ये चाहते हैं कि ऐसी गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो देश के लिए काम करता है उसका सम्मान होना चाहिए, लेकिन ये होता नहीं है। तुहिन जी जल्दी से देखिए, ये सीधा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है। आपको अभी भी मैं दोबारा याद दिला दूं, ये मामला तब शुरू हुआ था जब जेलेटिन स्टिक से भरा जो है एक कार अंबानी जी के घर के बाहर मिला था। और आज
क्या आप सोच सकती हैं कि उनके जो लॉयर है सचिन वाजे कहते हैं कि उसमें विस्फोटक नहीं था, सिर्फ जेलेटिन स्टिक था। तो क्या जेलेटिन स्टिक बैठाना या रखना इतनी नॉर्मल बात हो गई है महाराष्ट्र में इस सरकार के अंदर की, जैसे आइसक्रीम स्टिक आप बांट रहे हैं? क्या बात कर रही है ये सरकार महाराष्ट्र की? इन्होंने पूरे देश के सामने महाराष्ट्र को शर्मसार किया और इन्हें जो है माफी मांगनी चाहिए अपनी हरकतों के लिए। विजय कृष्णन जी, आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। और एक और महत्वपूर्ण सवाल मैं ऐड कर देती हूँ इसमें, क्योंकि महाआघाड़ी सरकार के भीतर जो चल रहा है उस पर भी बात करना बहुत जरूरी है। अब शिवसेना और कांग्रेस के बीच में ऐसा लग रहा है ठन गई है, दरार सामने आ रही है, क्योंकि संजय राउत अगर ये कह रहे हैं कि शरद पवार को यूपीए की कमान संभालनी चाहिए, इसका क्या मतलब निकाला जाए? उधर नाना पटोले हैं, वो कह रहे हैं भाई शिवसेना तो हिस्सा है नहीं यूपीए का, वो क्यों ये सब बात कह रहे हैं? ये चल क्या रहा है अंदर खाने? क्या सब कुछ ठीक नहीं है सरकार के भीतर? मैं आपका जो दूसरा प्रश्न है आपको मैं जरूर जवाब दूंगा, लेकिन तुहिन सिन्हा जी को मैं इतना ही बताना चाहता हूँ, महाराष्ट्र की एटीएस अच्छी तरह से काम कर रहा है और केंद्र से एनआईए अच्छी तरह से काम कर रहा है। जो मानसुख हिरेन जी का कत्ला हुआ है उसमें अच्छी तरह से एक आउटकम आएगा, थोड़ा सहन से प्रतीक्षा कीजिए। आप पूरा मामला इन्वेस्टिगेशन पर है, तुम आप क्षमा कीजिए, आप महाराष्ट्र एटीएस को सम्मान कीजिए, कोई व्यवस्था को आप भ्रष्टाचार के आरोप मत कीजिए। जो भी रश्मि शुक्ला जी ने जो आरोप किया है, जो भी परमवीर सिंह जी ने आरोप किया है, आज आपको पता है मुंबई हाईकोर्ट ही उसको नकारा है, उसका अपील को रिजेक्ट किया गया है। नरेंद्र मोदी जी ने शरद पवार जी को प्रशंसा किया है, शरद पवार जी ने खुद ही उन्होंने कहा है अनिल देशमुख जी ने क्वारंटीन में गया है, उसका आइटिनरी डिटेल भी निकाला है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, जो जेलेटिन टेस्टिंग से कार पे हम सीरियस तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, कभी भी हमने ये नहीं कहा ये ठीक है। तुहिन जी जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिएगा, आप मुस्कुरा रहे हैं, जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए, वक्त मेरे पास बहुत कम है, 30 सेकंड में। और दूसरे जवाब शो में मैंने अभी तक तो महाराष्ट्र एटीएस के बारे में कुछ कहा ही नहीं था, तो कहां से इन्हें सुनाई पड़ा वो मुझे नहीं पता। लेकिन आज जो है महाराष्ट्र एटीएस जिस तरह से फेसबुक पर परसों या नरसों फेसबुक पर सबसे पहले घोषणा करता है कि हमने केस सॉल्व कर लिया। आपने कभी देखा है कि कोई एटीएस जो है फेसबुक पर घोषणा करती है और तब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो कोई सवाल नहीं लेती है? ठीक है। तो अगर महाराष्ट्र में विपक्ष जो है लगातार सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन इन सबके बीच कपिल सांखला जी, मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि तुहिन सिन्हा जी के तरफ से कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है। अभी तक जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी है, जो सबूत आगे बढ़े हैं, जो मिले हैं सबूत, आपको भी लगता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला इसी तरीके से इसे लिया जाना चाहिए? जी एब्सोल्युटली ट्रू। एनआईए, सीबीआई जो जांच की एजेंसीज हैं जो इस तरह के केसेस करती हैं उनको करना चाहिए। स्टेट पुलिस पे रिलाई करना बहुत डेंजरस होगा, क्योंकि यही वो क्राइम ब्रांच है जिन्होंने प्राडो, पजेरो ऐसी 5 बहुत फैंसी, बहुत एक्सपेंसिव गाड़ियां वाजे की नजरअंदाज कर रखी थी, अपने यहीं पे पार्क कर रखी थी। तो उनकी इन्वेस्टिगेशन कैपेबिलिटीज पे तो बहुत तगड़े सवाल उठते हैं। इस तरह के मैटर्स एनआईए, सीबीआई के पास ही होने चाहिए। ये बहुत बड़ा मैटर है और टेररिज्म से रिलेटेड मैटर है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। एनआईए पहले से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पहले एंटीलिया केस का, मनसूख केस की भी इन्वेस्टिगेशन एनआईए कर रही है। सीबीआई जांच की मांग जो है परमवीर सिंह कर चुके हैं। आप कह रहे हैं कि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उन्हीं को जांच करनी चाहिए ऐसे मामलों की, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। और इन सबके बीच महाराष्ट्र सरकार में जो हो रहा है, महाआघाड़ी सरकार के जो कॉम्पोनेंट्स हैं, जो सहयोगी पार्टियां हैं, उनके बीच जो समीकरण, जो तनातनी की स्थिति बनी हुई है, उस पर भी हमने बात की। बहुत शुक्रिया आपका, आप सभी का इस डिबेट में जुड़ने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। तो महाराष्ट्र से जो भी बड़ी खबर आ रही है सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन भूचाल मचा हुआ है, फिलहाल तो ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।